क्या बच्चों में जो चश्मे का नंबर बढ़ता है उसको हम रोक सकते हैं? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और पेरेंट्स जो हैं वो कंसर्न्ड होते हैं इस बात के लिए कि बच्चों में चश्मे का नंबर ना बढ़े। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हेलो, आई एम डॉक्टर हरप्रीत, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। और वीडियो को एंड तक देखिए, एंड में एक यूज़फुल आई हेल्थ टिप आपको मिलेगी अपनी आई को संभालने के लिए, आई केयर के लिए। अभी जैसे मैं बात कर रहा था कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम बच्चों में जो चश्मे का नंबर बढ़ रहा है उसको हम किसी भी तरीके से रोक सकें? क्योंकि जब बच्चे मेरे पास आते हैं, उनका जब नंबर बढ़ना शुरू होता है तो पेरेंट्स इतने ज़्यादा वरीड हो जाते हैं कि वो पूछते हैं कि इसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि कईयों के तो फैमिली में ऐसा हुआ ही नहीं होता कि बच्चों में नंबर आ जाए, तो ये एकदम से बहुत घबराहट उनमें पैदा करती है ये चीज़। तो पहले तो क्या था कि बच्चों में नंबर जो जो बढ़ता है उसको हम रोकने के लिए कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन अब हमारे पास कुछ ऐसी मेडिसिन आ गई हैं जिससे कि हम बच्चों का नंबर जो है उसको हम स्टेबलाइज कर सकते हैं एटलीस्ट। उसके लिए क्या बेसिस है, नंबर क्यों बढ़ता है बच्चों में? एक तो जो ग्रोथ होती है, जब तो ग्रोथ हार्मोन या और हार्मोन्स जो हैं उनका इन्फ्लुएंस होता है आई बॉल जो है उसको जहाँ तो ज़रूरत से ज़्यादा इलोंगेट करने में या उसको छोटा रखने में, तो जो कि चश्मे का नंबर आने के कॉमन कॉजेज़ हैं। आई बॉल या तो लंबा हो जाता है या छोटा हो जाता है। एक तो हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस होते हैं, उससे ओवर ग्रोथ या अंडर ग्रोथ हो जाती है। सेकंड नंबर पे जो है, बच्चे आजकल कई बार बहुत ज़्यादा टीवी या मोबाइल नियर वर्क करते हैं। कुछ तो पढ़ाई के लिए करना पड़ता है, कुछ वैसे भी वो रिक्रिएशन यूज़ के लिए भी स्क्रीन टाइम उनका बहुत ज़्यादा है। तो उससे होता क्या है, बेसिकली हम कह तो देते हैं सारे कि हाँ जी मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करता है उससे नंबर आ गया, लेकिन किसी को पता नहीं होता कि ऐसा क्यों होता है, क्या मैकेनिज्म है। ये देखा गया है कि जब हम पास देखते हैं तो आँख के अंदरले जो मसल्स होते हैं एडजस्ट करने वाले, सीलरी मसल्स बोलते हैं उनको, वो आँख को एडजस्ट करते हैं। तो लेकिन जैसे वो एडजस्ट करते हैं तो क्योंकि वो आई बॉल की वॉल के ऊपर अटैच्ड होते हैं तो वॉल को भी थोड़ा सा पुल करते हैं। तो पुल करने से क्या है कि जो आई बॉल है उसकी वॉल को ग्रो करने के लिए स्टिमुलस मिल जाता है थोड़ा सा, और वो आई बॉल जो ऑलरेडी थोड़ा लंबा हो रहा है वो और ज़्यादा इलोंगेट होने लग जाता है। खींच पड़ने से, सीलरी मसल्स की खींच पड़ने से वो इलोंगेट हो जाता है। इसकी स्टडीज़ हुई हैं बाकायदा, कोरिया वगैरह में भी काफ़ी, उधर भी नंबर बहुत आते थे लोगों के। तो कुछ स्टडीज़ उन्होंने की कि इसको हम कैसे रोक सकते हैं। तो कुछ स्टडीज़ में ये पाया गया कि आँख के जो अंदरले मसल्स हैं, सीलरी मसल्स, अगर उनको हम रिलैक्स कर दें किसी मेडिसिन से तो ये एलोंगेशन वाला जो उसके ऊपर स्टिमुलस है वो कम हो जाएगा। तो उसी के बेस के ऊपर कुछ साइक्लोप्लेजिक ड्रग्स आ गई हैं जिसको हम साइक्लोप्लेजिक्स बोलते हैं, जो कि सीलरी मसल्स आँख के अंदर उन जो होते हैं उनको रिलैक्स कर देती हैं। वो नाइट टाइम हम ड्रॉप्स देते हैं क्योंकि अगर दिन में डाल लें तो बच्चे को धुंधला दिखेगा, तो इसलिए कुछ घंटे के लिए थोड़ा धुंधला दिखता है उन दवाइयों से, तो इसलिए रात को डाल देते हैं ताकि क्योंकि रात को तो हमने देखना नहीं है, तो रात को बच्चा सो रहा है, सुबह उठते तक वो कंफर्टेबल हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आँख के अंदरले मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। तो इससे जो है आई बॉल का ग्रोथ का स्टिमुलस रुक जाता है। और देखा गया है, प्रैक्टिकली हमने भी देखा है कि जो नंबर है वो ज़्यादा या तो काफ़ी देर तक रुक जाता है या वो बहुत स्लोली प्रोग्रेस करता है। जितनी फास्ट वो प्रोग्रेस कर रहा था उतनी फास्ट नहीं प्रोग्रेस करता, स्लो प्रोग्रेस करता है। तो इनमें से एक ऐसी ड्रॉप है एट्रोपिन करके है, लेकिन एट्रोपिन कई स्ट्रेंथ्स में आती हैं। आपने ये नहीं करना कि बाज़ार से एट्रोपिन लेके डाल लेनी है, अपने डॉक्टर की सलाह के साथ वो डाइल्यूटेड फॉर्म में एट्रोपिन आती है, वो आप लेके डॉक्टर को दिखा के वो प्रिस्क्राइब करा के वो आप रात को सोते टाइम डालिए। और ज़्यादातर ये जब तक ग्रोथ चल रही होती है बच्चे की 18 साल की एज तक, तब तक ये नंबर जो है नंबर बदलते रहते हैं। तो 18 साल की एज तक रिकमेंडेड है, ऐसे ड्रॉप्स आप नाइट टाइम डाल सकते हैं। उससे जो है चश्मे का नंबर कुछ हद तक आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज की हेल्थ टिप जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था वो ये है कि आँख के अंदर अगर कोई फॉरेन बॉडी चली जाए, सपोजिंगली आप बाइक के ऊपर जा रहे हो, एकदम से कुछ पड़ गया, तो ऐसे मलना नहीं है। मलने से क्या है कि वो कई बार तो जख्म जो है स्प्रेड हो जाता है पूरे आँख के ऊपर, या फिर कई बार कोई जर्म लगे हुए हैं तो वो पूरी आँख के ऊपर, काली पुतली के ऊपर फैल जाते हैं और वायरल इन्फेक्शन हो जाता है।
सो मलने का ये लॉजिक होता है कि मलना नहीं चाहिए। अगर हो भी जाए उसी टाइम आँख बंद हो गई तो बंद कोई नहीं, रहने दो उसको, मलना नहीं है। घर जाके आप पानी लेके पीने वाला थोड़ा सा आँख में डालना है, या तो स्प्लैश करिए या ऐसे कप बना के तो उसमें आँख डुबो दीजिए अपनी हथेली में, कपिंग बना के उस पर पानी डाल के। तो कई बार वो हो सकता है कि बाहर आ जाए जो भी चीज़ आपकी पड़ी हुई है। नहीं बाहर आ रही तो अपने डॉक्टर्स को, आई सर्जन को दिखाइए। आज की हेल्थ टिप यही है कि डोंट रब योर आइज़ अगर कोई फॉरेन बॉडी आपके अंदर चली गई है। फ्रेंड्स, साइनिंग ऑफ, डॉक्टर हरप्रीत। आपका भी कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड या आप कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए। लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप डेली कुछ ना कुछ नया आई के बारे में जान सकें।